नमस्ते। आज हम यूनिट 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1। बिफोर यू रीड, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? इज अ जीनियस। जब आप जीनियस यानी प्रतिभाशाली शब्द सुनते हैं तो आपके मन में किसका ख्याल आता है? आपको क्या लगता है कि एक जीनियस में कौन सी खूबियां होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26 years old published in quick succession four ground-breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time, and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. अब हम एक युवा जर्मन सरकारी अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 साल पहले पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। 1905 की गर्मियों में 26 साल के इस युवा ने एक के बाद एक 4 जबरदस्त शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रकाश कणों की गति, गतिशील वस्तुओं के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऊर्जा के बारे में। उनका काम वैज्ञानिक पत्रिकाओं में सिर्फ कुछ ही पन्नों में सिमटा था, लेकिन इसने अंतरिक्ष, समय और पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया और आइंस्टीन नाम को जीनियस का पर्याय बना दिया। 50 years after his death, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रिंग्स। उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा का जलवा आज भी कायम है। फर्स्ट, Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उस समय ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था कि वह आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनेंगे। इसके विपरीत उनकी मां को लगता था कि अल्बर्ट एक अजीब बच्चा है। उन्हें उसका सिर सामान्य से बहुत बड़ा लगता था। Second, at the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टीन बोलना नहीं सीख पाए थे। जब आखिरकार उन्होंने बोलना सीखा तो वे हर बात को 2 बार दोहराते थे। आइंस्टीन को समझ नहीं आता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाए और उनके साथ खेलने वाले बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। इसलिए वह बच्चा ज्यादातर समय अकेले ही खेलता रहता था। उन्हें खासकर मैकेनिकल खिलौने बहुत पसंद थे। कहा जाता है कि अपनी नवजात बहन माजा को देखते हुए उन्होंने कहा था, ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? Otto Neubauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterized as a legend, but that seems fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried at last at the supper table on one night. He broke his silence to say, "The soup is too hot." Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, "Because up to now everything was in order." प्राचीन गणित के इतिहासकार
ऑटो न्यूबॉयर ने बचपन के आइंस्टीन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। वह इस किस्से को एक किंवदंती लीजेंड मानते हैं, लेकिन यह काफी हद तक सच लगता है। चूंकि उन्होंने काफी देर से बोलना सीखा था, इसलिए उनके माता पिता चिंतित रहते थे। आखिरकार एक रात खाने की मेज पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत ज्यादा गर्म है। यह सुनकर उनके माता पिता को बहुत राहत मिली और उन्होंने पूछा कि इससे पहले उन्होंने कभी कुछ क्यों नहीं कहा। अल्बर्ट ने जवाब दिया, क्योंकि अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। Third paragraph. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। एक बार एक हेडमास्टर ने उनके पिता से कहा था कि आइंस्टीन चाहे कोई भी पेशा चुने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह किसी भी चीज में कभी कामयाब नहीं होंगे। आइंस्टीन 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखने लगे, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वह ऐसा करे। बाद में वह एक बेहतरीन शौकिया वायलिन वादक बन गए और उन्होंने यह हुनर अपनी पूरी जिंदगी बनाए रखा। Fourth, but Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बुरे छात्र नहीं थे। वह म्यूजिक के हाई स्कूल में पढ़े, जहां आइंस्टीन का परिवार तब रहने आया था जब वह 15 महीने के थे, और उन्होंने लगभग हर विषय में अच्छे नंबर हासिल किए। आइंस्टीन को स्कूल का कड़ा अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था और अक्सर उनकी अपने शिक्षकों से बहस हो जाती थी। 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को वहां इतना घुटन भरा महसूस हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। Fifth, the previous year Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. उससे पिछले साल अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए थे और अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे। काफी लंबी बातचीत के बाद आइंस्टीन की यह इच्छा पूरी हो गई कि वह अपनी पढ़ाई जर्मन बोलने वाले स्विट्जरलैंड में जारी रखे, एक ऐसे शहर में जो म्यूनिक के मुकाबले ज्यादा आजाद ख्यालों वाला था। 6. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. आइंस्टीन गणित में बहुत होशियार थे और उन्हें भौतिकी में भी दिलचस्पी थी, और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फैसला किया। लेकिन विज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने मूंछों वाले इस आकर्षक नौजवान को अपनी ओर खींचा हो। 7. He also felt a special interest in a fellow student, Milivia Merrick, whom he found to be a clever creature. This young shrub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion."
उन्हें अपनी एक साथी स्टूडेंट मिलेवा मैरिक में भी खास दिलचस्पी थी, जिसे उन्होंने एक चालाक इंसान पाया। यह युवा सर्ब स्विट्जरलैंड इसलिए आया था क्योंकि ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी यूरोप की उन कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी जहां औरतें डिग्री ले सकती थी। आइंस्टीन ने उसमें फिलिस्तीन के खिलाफ एक साथी देखा। उनके परिवार और यूनिवर्सिटी के वे लोग जिनसे उनकी हमेशा अनबन रहती थी, दोनों को प्यार हो गया। ऐसे खत मौजूद हैं जिनमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों में पिरोया, साइंस को प्यार से मिलाया। आइंस्टीन ने लिखा, मुझे कितनी खुशी और गर्व होगा जब हम दोनों रिलेटिविटी पर अपने काम को एक सफल नतीजे पर पहुंचाएंगे। 8. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे और बेरोजगार थे। उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम किया, प्राइवेट क्लास दी और आखिरकार 1902 में बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई, जहां उन्हें दूसरे लोगों के इन्वेंशन को जांचना था। वहीं आइंस्टीन असल में चुपके से अपने आइडिया डेवलप कर रहे थे। कहा जाता है कि वे मजाक में काम पर अपनी डेस्क की दराज को थ्योरेटिकल फिजिक्स का ब्यूरो कहते थे। ओके।